नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096060952386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2023 प्रीलिम्स के लिए हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक लिया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लिया गया है जो 2022 और 23 में आयोजित हुए हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजन है वह फिजी में किया गया है और इसका जो आयोजन है वह 15 से 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन फिजी में किया गया है। यहाँ पर आपकी परीक्षा में दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पहला आपका विश्व हिंदी दिवस, जिसे प्रत्येक 10 जनवरी को मनाया जाता है, और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो इसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे एक फैक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंदी को दुनिया में जो है तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर मंदारिन है और बोली जाने वाली भाषाओं में, और तीसरे स्थान पर आपका हिंदी है। आते हैं अगला सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022। इसका जो आयोजन है वह 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया था इंदौर में, और इसका जो थीम रखा गया था, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, इसकी थीम रखी गई थी, जिसे इंदौर में आयोजित किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला जो सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। इसका जो आयोजन है वह 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया है, और यह जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक बार आयोजित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, और यह इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली शेरपा बैठक, इसका जो आयोजन है वह 4 से 7 दिसंबर 2022 के मध्य जो है आयोजित किया गया है, और यह राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि G20 के प्रत्येक देश जो है शेरपा नियुक्त करते हैं, और इसी क्रम में भारत के जो शेरपा नियुक्त किए गए हैं वह अमिताभ कांत नियुक्त किए गए हैं, और इन्होंने जो है अध्यक्षता की है G20 की पहली शेरपा बैठक का, जिसे उदयपुर में आयोजित किया गया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। इसका जो आयोजन है वो 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया है गोवा में, और यहाँ पर जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को प्रदान किया गया है, और इसमें जो है स्पॉटलाइट वाला जो देश रहा है वह फ्रांस रहा है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यहाँ पर जो है डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह कहाँ आयोजित किया गया है यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसी वीडियो आप लोगों को स्पेशल बनाई जा रही है जिससे कोई भी टॉपिक आपको कम से कम समय में जो है क्विक रिवीजन कर सकें। अगला जो टॉपिक है, G20 के 17वें शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन 14-16 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया था बाली, जो इंडोनेशिया में स्थित है, और इसका जो थीम रखी गई थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जो है इसकी थीम रखी गई थी। और जो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है वह भारत में आयोजित होगा 2023 में, और
इसकी जो थीम रखी गई है जब भारत आयोजित करेगा G20 की, वह है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार जो है और एक भविष्य, इसकी थीम रखी गई है। जो 2023 में जो है भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर हम लोग सदस्यों को देख लेते हैं। G20 में कितने सदस्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। टोटल जो है इसमें इतने देश और यहाँ पर यूरोपीय संघ जो है शामिल है G20 के सदस्यों में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27, इसका जो आयोजन है वह 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख में। और अगली जो मेज़बानी है वह संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में COP28 को। और 27वां जो आयोजित किया गया था वह मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022, इसका जो आयोजन है वह 8 अक्टूबर 2022 को चेन्नई जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वह 16 सितंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और इसी सम्मेलन में जो है वाराणसी को 2022-23 की अवधि के लिए पहली एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है घोषित किया गया है। और इसमें भारत तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। और वर्ष 2023 में एससीओ संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वह भारत करने वाला है 2023 में। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन 2022, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया है 2022 में और इसमें जो है भारत भी शामिल है, इसलिए यह जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है कि I2U2 में कौन सा देश शामिल है या कौन नहीं शामिल, इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। इसमें 4 देश हैं जिनमें इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE। तो 4 देशों का जो है यह संगठन है। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वह 14 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया था। और इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022, इसका जो आयोजन है वह 28 से 30 जून 2022 के मध्य जो है आयोजित किया गया था मैड्रिड जो स्पेन में स्थित है। 32वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसमें जो अध्यक्षता है वह नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। हम लोग थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का जो गठन है वर्ष 1949 में जो है नाटो गठन हुआ है। और इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम में स्थित है। अभी कल अर्थात 4 अप्रैल 2023 को जो है नाटो का जो अंतिम सदस्य बना है वह फिनलैंड बना है। पहले इसके 30 सदस्य होते थे, परंतु वर्तमान में जो है नाटो टोटल 31 सदस्य हैं। अन्य और देश भी हैं जो नाटो के जो है सदस्य बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक 31 सदस्य देश बने हैं नाटो के। और अंतिम जो बना है वो आपका फिनलैंड बना है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन 26 से 28 जून 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। और यह है जर्मनी के स्लॉस एल्मो में इसका आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग G7 की। तो G7 का जो गठन है वर्ष 1975 में इसका गठन किया गया था। आइए हम लोग देख लेते हैं G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसमें आपका UK है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका। और 2022 का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था इसमें गेस्ट कंट्री कौन कौन सी थी उनको हम लोग देख लेते हैं। इनमें अर्जेंटीना थी, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा सकता है कि 48वें G7 शिखर सम्मेलन में कौन से गेस्ट कंट्री था या नहीं था। इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है।
तो इसलिए यहाँ पर यह फैक्ट आपको नोट कराया जा रहा है। अगला जो 49वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित होगा, जो 2023 में आयोजित होने वाला है, वह जापान में आयोजित होने वाला है। 49वां शिखर सम्मेलन नाटो का G7 का। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन 23 से 24 जून 2022 के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया था, और यह जो है डिजिटली इसका आयोजन किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता है वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें भाग लेने वाले अतिथि देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथियोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, कजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान जो है इसमें अतिथि देशों में शामिल थे। और इसकी जो विषय रखी गई थी वह उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना, इसकी जो है थीम रखी गई थी। ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश हैं। इसमें ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका, यह जो है ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का जो आयोजन है वह 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया था, और इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन है वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी जो थीम रखी गई थी टेरा नोवा, इम्पैशंड, इम्पैशियस और इम्पेरिडल जो है इसकी थीम रखी गई थी। और रायसीना संवाद की जो शुरुआत है वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो 7वां संस्करण है वह 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन 2022, इसका जो आयोजन है वह 30 मार्च 2022 को, यह जो सम्मेलन है यह वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था। और इसकी जो मेज़बानी है वह श्रीलंका ने इसकी मेज़बानी की है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह टूवर्ड्स ए रेजिलियंस रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल जो है इसकी थीम रखी गई थी। और इसकी जो मेज़बानी है वह श्रीलंका ने की है। बिम्स्टेक का जो स्थापना की गई थी वर्ष 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म रखा गया है। बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। यह आपका बिम्स्टेक में टोटल जो है 7 सदस्य देश हैं। इनमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और भारत जो है इसमें शामिल है। टोटल 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक में। और बात करते हैं इसके सचिवालय की। बिम्स्टेक का जो सचिवालय है वह ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। तो जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी हम लोग इस प्रकार जो है कवर करते चल रहे हैं। परीक्षा में आपके यह सभी फैक्ट पूछे जा सकते हैं। वन ओशन समिट, इसका जो आयोजन है वह 9 से 11 फरवरी 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है। इसका जो आयोजन है वह 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी थीम रखी गई थी। और इसका जो आयोजन है वह महाराष्ट्र के नागपुर विश्वविद्यालय है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है डिजिटली माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। यह तो आपका 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ। पहला जो इसका जो आयोजन किया गया था, पहले भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्ष 1914 में इसका आयोजन किया गया था। और 108वां जो आयोजित किया गया है वह नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। आते हैं अगला आपका 41वीं हुनर हाट, इसका जो आयोजन है वह 18 से 29 मई 2022 के मध्य आयोजित किया गया था शिल्पग्राम जो आगरा में स्थित है। एक आपका 41वां हुनर हाट है, दूसरा आपका 40वां। 41वां जो है शिल्पग्राम आगरा में है, और जो इससे पहले वो आयोजित हुआ था 40वां वह 16 से 19 अप्रैल 2022 के मध्य, और यह मुंबई के महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग 40 भी देख लिए हैं और 41 भी देख लिए हैं। और परीक्षा के लिए आपके दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें जो है साथ में रखा गया है। अगला आपका चौथा क्वाड सम्मेलन, इसका जो आयोजन है
वो 22 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया था और यह टोक्यो जापान में इसका सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। क्वाड कंट्री जो है, क्वाड सम्मेलन में टोटल जो है 4 देश आते हैं। इसमें आपका भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यह 4 देशों का एक समूह है और इसका जो चौथा सम्मेलन आयोजित किया गया था वह है 24 मई 2022 को टोक्यो जापान में। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022, इसे 6 और 7 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है इस सम्मेलन का और इसमें भारत तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है इसमें भाग लिए थे। और यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा कि 2023 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा और इसका जो अध्यक्ष भारत बना है वह 1 दिसंबर 2022 को जो है इसका अध्यक्ष बन गया है G20 का। अगला जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन आपका है विश्व का सबसे बड़ा एयर शो इंडिया और यह इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है वर्ष 2023 में 13 फरवरी से 17 फरवरी 2023 के मध्य इसे आयोजित किया गया है बेंगलुरु में और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। विश्व का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया। अगला आपका है 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 में आयोजित किया गया है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के मध्य। इसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है 12वें डिफेंस एक्सपो का और इसकी जो थीम रखी गई थी पाथ टू प्राइड इसकी थीम रखी गई थी। यह आपका 12वां संस्करण है। जो 11वां संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2020 में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया था, लखनऊ में आयोजित किया गया था और यह है प्रत्येक 2 साल में एक बार आयोजित किया गया था, आयोजित जो है किया जाता है। 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। 53वां वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वह स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन किया गया था और इसकी जो थीम रखी गई थी खंडित दुनिया में सहयोग इसकी थीम रखी गई थी। कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई थी। बात कर लेते हैं हम लोग विश्व आर्थिक मंच की। विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना है वर्ष 1971 में की गई थी और इसकी जो स्थापना है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कई रिपोर्ट जारी करती है जिनमें आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, यह भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। इसके अलावा विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तीसरी आपकी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और चौथी आपकी वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। यह जो 4 रिपोर्ट है इसे WEF जो है जारी करती है। इनको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला आपका UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 22 से 24 मार्च 2023 तक इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। अगला आपका है 17वां पूर्वी एशिया सम्मेलन 2022, इसका आयोजन 13 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया है नोम पेन जो कंबोडिया में स्थित है और भारत तरफ से भारत के जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं इन्होंने इसमें भाग लिया था। 17वें पूर्वी एशिया सम्मेलन 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का जो आयोजन है वह 17 से 21 अप्रैल 2022 में इसे आयोजित किया गया है सिंगापुर में। यह था आपका अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह हुआ। अब भारत जल सप्ताह देखते हैं। यह इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य। भारत जल सप्ताह जो इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया और इसकी जो थीम रखी गई थी सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसकी थीम रखी गई थी और इसमें भारत के 3 भागीदार देश थे जिनमें आपका डेनमार्क शामिल था, सिंगापुर था और फिनलैंड। टोटल जो है 3 भागीदार देश थे। आशा है आप सभी को क्विक रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हुई होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा करने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।